नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कस्तूरबा नगर दिल्ली की जो घटना एक बच्ची के साथ घटी, पूरे दिल्ली को, पूरे देश में शर्मसार कर दिया। और घटना में आपको बता देता हूं कि घटना कस्तूरबा नगर में 26 जनवरी 2022 को एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार, बेइंतहा मारपीट, बच्ची के बाल काटकर उसका मुंह काला कर गले में जूते की माला डालकर पूरे नगर में घुमा दिया गया। बच्ची का क्या अपराध और क्यों इतनी हैवानियत उस बच्ची के साथ हुई, थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं कि जो करने वाले हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और शायद उनका यह आपराधिक प्रवृत्ति हटेगी नहीं। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी और उस हत्या में इनका कुछ खास नहीं बिगड़ा, जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि अगली हैवानियत करते हुए इन्हें एक जरा मात्र भी संचयन नहीं रहा। मेरे साथ बच्ची की बहन है और उस समय जब ये वारदात हुई तो इर्द गिर्द ही थी। मैं पूरी घटना बच्ची से समझ लेता हूँ। जी सर, एक बार बताइए पूरा विस्तार से। मैं जानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है ये क्षण कि बार बार मीडिया वाले आते हैं और बात करते हैं, लेकिन सर मेरी बहन को इन्होंने किडनैप किया है, रेप किया है, गंदा काम किया है। और नहीं, पूरी घटनाक्रम 26 तारीख की बताइए। आप कहाँ थे और किस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया? सर मैं अपनी बहन को गेहूं देने जा रही थी। इन्होंने मेरा पीछा किया। पीछे मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि ये लोग मेरे पीछे हैं। मैं अपनी धुन में जा रही थी और फिर उसके बाद ये लोग आए होंगे, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। मैंने अपनी बहन को कॉल मिलाया और मैंने कहा आकर आटा ले जा, और नीचे आई, उसको घेर लिया लेडीज़ों ने। मैं भी देख के हैरान हो गई थी कि क्या नाम है कि इतनी सारी लेडीज़ कहाँ से आई है। तो वो लोग मतलब मारने कूटने लग गए थे उधर ही इलाके में, कड़कड़डूमा में, और वहाँ से खींच कर ले जा रहे थे मेरी बहन को। और उसके बाद उसका लड़का भी लेने लगे थे, उनको मैंने छीन लिया था उनके हाथ से। मेरा फ़ोन भी उन्होंने छीन लिया था और मेरी बहन को ऑटो में डालकर मारते मारते यहाँ लेकर आए थे, इधर अपने कस्बा नगर। हाँ जी, मारते लेकर आए थे और ले जा रहे थे मेरी बहन को। और उसके बाद उसका लड़का भी लेने लगे थे, उनको मैंने छीन लिया था उनके हाथ से। मेरा फ़ोन भी उन्होंने छीन लिया था और मेरी बहन को ऑटो में डालकर मारते मारते यहाँ लेकर आए थे, इधर अपने कस्बा नगर। हाँ जी, मारते लेकर आए थे और लाकर उसके साथ रेप भी किया गया, गंदा काम भी, और बाल भी काटे गए, जूतों की माला पहनाई गई और पूरे नगर में घुमाया गया। हाँ जी, जिस समय ये पूरी वारदात हो रही थी और लोग भी होंगे इस इलाके में, कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं आया कि जिसने इसको रोकने का प्रयास किया हो, कहा हो कि ये गलत हो रहा है? नहीं, क्योंकि जो सारे इलाके वाले हैं वो लोग इनसे डरते हैं भी। ये लोग तो भी दारू बेचते हैं, इनका बड़ा काम है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये है इनकी। जब भी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, मतलब उन्होंने दबाव बना रखा है अपना। चलिए, मेरे साथ पिताजी भी हैं और पीछे से बोल रहे हैं। एक बार मैं पिताजी से भी बात करूंगा। जी सर, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? घटनाक्रम ये है कि मेरी लड़की है, वो शादीशुदा है, एक बच्चा है उसके। जी ठीक है, उसका घर वाला अच्छा है, शरीफ है बेचारा, होटल में सर्विस करता है, जिंजर होटल में। जी, पास में होटल है कड़कड़डूमा में। ठीक है, वो आती जाती है। एक बाप का पता करने बेटी आती है, चाहे शादीशुदा हो चाहे बुढ़ी हो जाए, वो पता लेने आती है। कोई गुनाह करती है क्या? जी, वो अपना मेरा पता लेने आती है। मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे को आके निकाल देते थे, घुमा लेते थे। रंजिश भी बताई जा रही है कि कारण कुछ ना कुछ रहा है। तो नहीं, वो लड़की को कहता था कि मेरे साथ जब मैं फ़ोन करूं मेरे से मिलने आ, जब मैं बुलाऊं मेरे से मिलने आ। ये कौन कहता था ये बात? ये आयुष जो लड़का एक्सपायर हुआ है ट्रेन के नीचे। अच्छा, वो लड़का कंपेल कर रहा था लड़की को कि तू मेरे साथ जो मेरे कहने पे चल, जहाँ मैं तेरे को फ़ोन करके बुलाऊं वहाँ पे आ जाया कर। अब शादीशुदा एक बच्चे की माँ अपने आदमी को छोड़ के कैसे ये बात मानेगी? कवारी होते एक चल जाता,
एक शादीशुदा औरत को कहना, बच्चे की माँ को कहना ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी थी वो, ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो वो उसने समझाया कि तू मेरे पीछे मत लग, मेरा घर वाला है, कमाता है, 15,000 कमाता है, मेरा घर वाला है, सही है, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? एक मैं शादीशुदा हूँ, तू अपनी शादी करवा कहीं, अच्छी जगह कर, अच्छी से अच्छी लड़कियाँ पढ़ी हैं, मेरे से अच्छी पढ़ी हैं, जी जी, हैं, तू मेरे पीछे ज़िंदगी क्यों अपनी ख़राब कर रहा है? तो उस लड़के ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शराब पीता था वो। ये नकली शराब आती है, संतरा, ये सांसियों की ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी थी वो, ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो वो उसने समझाया कि तू मेरे पीछे मत लग, मेरा घर वाला है, कमाता है, 15,000 कमाता है, मेरा घर वाला है, सही है, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? एक मैं शादीशुदा हूँ, तू अपनी शादी करवा कहीं, अच्छी जगह कर, अच्छी से अच्छी लड़कियाँ पढ़ी हैं, मेरे से अच्छी पढ़ी हैं, जी जी, हैं, तू मेरे पीछे ज़िंदगी क्यों अपनी ख़राब कर रहा है? तो उस लड़के ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शराब पीता था वो। ये नकली शराब आती है, संतरा, ये सांसियों की खुद की बनाई हुई केमिकल की, जी जी, ये आदमी को पागल कर देती है। ये पी के मेरा एक भाई छत से कूद गया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, जी, वो भी एक्सपायर हो गया। मेरा सगा भाई था मेरे से बड़ा, जी जी, वो ये शराब ऐसी नकली शराब है और यहाँ घर घर लाइन से बिकती है 5-6 जगह। नहीं, आप मुझे वो घटनाक्रम पे बताइए कि फिर जब वो लगातार कंपाइल कर रहा था, उसको उस बच्ची ने मना किया, तो यही रंजिश थी कि उस बच्ची के साथ ये वारदात हुई? हाँ, मना कर दिया कि तू मेरे पीछे मत लग, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा घर वाला है, कमाता खाता है, 15,000 कमाता है, मेरे को कोई कमी नहीं है, मेरा घर बाल है, गाड़ी है, बाइक है, सब कुछ है, घुमाता है, फिराता है, खिलाता पिलाता है, तू मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा हुआ है? मैं एक शादीशुदा हूँ, शर्म कर तू, ये जी जी, शर्मनाक काम ना कर। जी इसे आस पड़ोसी देखेंगे, कोई देखेगा सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा? जी, माहौल बिगड़ेगा। जी, उसको सही बातें कहती थी तो उसको बातें सही नहीं लगी और वो गंदे गंदे नशे का गांजा पीता था और ये नकली शराब आती है, संतरा। हाँ, तो उसको पीकर उन्हें कह रहे हैं कि आत्महत्या कर ली है। अब कहा नहीं कहा, क्या करा क्या नहीं, लाइन के पीछे गया नहीं गया, कौन छोड़ के आया, अपने आप गया, कैसे गया, ये मुझे नहीं पता। और इल्ज़ाम लगा के लड़की का कि तेरे पीछे इसने सुसाइड किया है, बस ये कहानी है। नाना नानी भी हैं और एक बार मैं कोशिश करूँगा बात करने की कि बच्ची के नाना नानी भी हैं। जी, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? ऐसा है कि जब हम यहाँ वहाँ अपने गांव में हरियाणा के रहने वाले हरियाणा में रह रहे थे, तो वहाँ हमें फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे एक लड़का जो जिसकी डेथ होगी और वो इसको तंग करता था और उसके रिश्तेदार जो है वो इसको बार बार लड़की को कंपेयर कर रहे हैं कि तैने हमारा लड़का मार दिया। तो उस लड़की ने जब उनसे बात की, भाई मुझे कोई आप ये तो दिखा दो भी कोई प्रूफ है उसका, और उसके रिश्तेदार जो है वो इसको बार बार लड़की को कंपेयर कर रहे हैं कि तैने हमारा लड़का मार दिया। तो उस लड़की ने जब उनसे बात की, भाई मुझे कोई आप ये तो दिखा दो भी कोई प्रूफ है उसका, लड़का तो मैं कह के गया हो, लिख के दे के गया हो, कोई किसी तरीके का कोई प्रूफ हो, वो बात ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो आखिर क्या हुआ कि इसको वो दबाव में रखते थे, कुछ धमकियाँ देते थे, हम तेरे को जान से मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पे फ़ोन जाते रहे, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, किसी समाज वाले को बोलते हैं भी ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, चलो आपस में। वो किसी समाज वाले ने प्रयास किया जो इसी के ही वो रिश्तेदार थे, इसी के रिश्तेदार थे, वो उनका जवाब वापसी क्या मिलता था कि हमारी बात को मानते नहीं हैं और ये लोग शांत हैं। आखिर इन्होंने ये प्लान बना के और ये छोटी लड़की है इसको वो बंदी बना के और उसके थ्रू उस लड़की को ले के जो हालात हुई है हमें पता। उसके बाद में हम लोग यहाँ आए तो उस टाइम वो आगे पीछे भाग लिए थे, यहाँ मौके पे कोई नहीं था। अच्छा, आप पुलिस की हुई कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो होने पे करेंगे ना, कोई बात। गिरफ्तारी तो हो गई है कुछ?
कुछ हो गई है। अभी जब कार्रवाई पे चढ़ेंगे तब पता लगेगा कि इनका बीच में क्या है, पुलिस वालों का बीच में क्या है, सही कर रहे हैं या 2 नंबरी कर रहे हैं। अभी हमें इसका पता नहीं लगा। FIR देखेंगे आपके ना। पास बड़े अधिकारी तो आए होंगे, आपको आश्वासन मिला अधिकारी होगा। आश्वासन से कुछ नहीं आता, आश्वासन की मूंगफली के छिलके भी नहीं आते, जी। आश्वासन का कुछ नहीं आता। FIR हो गई वैसे? FIR होगी लेकिन हमें अभी कॉपी मिली नहीं है। चलिए नानी जी भी मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेता हूँ। जी जी, हमें तो जी गाँव में रहते हुए कुछ पता नहीं चलता था। जैसे भी इनका ये हुआ है कांड, इसका हमें तो शाम को पता चला। सुबह यहाँ आए तो हमने तो अभी तक तो लड़की से भी बात नहीं करी है। कहाँ लड़की है, कहाँ लेके गए हुए, बहुत बुरी हालत है, लोग देख नहीं सकते। ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। हमें तो ऐसा बहुत दिन अड़ीक रहे हैं जिनसे इनको फांसी का हुक्म हो जाए। बहुत बढ़िया। और जिस तरीके की ये वारदात दिल्ली को शर्मसार करती है, फांसी की सज़ा भी शायद कम होगी, मौत हो जाएगी, लेकिन यह बच्ची दिन रात इस दिन को याद करके किस तरीके से विचलित रहेगी, यह बड़ी घटना। और लगातार हम इस खबर के साथ बने थे और बने ही रहेंगे जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल